तो हाय गाइस, कैसे आप लोग। मैं आ गया हूँ फिर से न्यू ब्लॉग के साथ और स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग को सेफ्टी ट्रेनिंग दिया जाएगा कि अगर कंपनी में किसी को चोट लग जाए या किसी को इंजरी हो जाए तो इसको किस तरह से उठाकर ले जाना है। और क्योंकि कंपनी में किसी को चोट लगता है या इंजरी होती है तो उस वक्त जस्ट ही एम्बुलेंस आता नहीं है, इससे पहले कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। इसलिए हम लोग को ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि अगर कंपनी में किसी को ज़्यादा चोट लग जाए या किसी का हाथ पैर टूट जाए, ये पहला तरीका उठाने का। अगर इस पैर में चोट लगा है तो उस पैर को पकड़ करके उठाना है। अगर इस पैर में चोट लगा है तो उस पैर को पकड़ कर अपने कंधे पर लाद करके उसको ले जाना होता है। इसमें 2-3 तरीका होता है। तो पहला तरीका तो आप लोग देख चुके हैं और दूसरा तरीका भी बताएंगे सर। ये दूसरा तरीका है, जैसे दोनों पैर उसका डैमेज हो गया तो 2 आदमी ऐसे हाथ जोड़ करके पकड़ना है और उसको बैठा करके ऐसे ले, तो इसको फर्स्ट हैंड सीटर बोलते हैं। और सेकंड हैंड सीटर और थर्ड हैंड सीटर भी होता है। आपको बहुत से तरीका यहाँ पे मालूम चलेगा उठाने का। और इस तरीके से उठा करके उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है जब तक एम्बुलेंस ना या हॉस्पिटल तक न पहुंच पाए। और ये दूसरा तरीका होता है सेकंड हैंड सीटर, जो इसको उठाया जाता है जिसको ज्यादा गंभीर चोट लगी होती है या ज्यादा इंजरी होती है या ज्यादा डैमेज होता है तो इसे 3 हैंड सीटर पे उठाया जाता है, क्योंकि उसको वहाँ से ट्रीटमेंट करने के लिए ले जाना होता है। और इस ट्रीटमेंट को हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं। जैसे तो सब फर्स्ट एड ही बोलता है। हम लोग को तो ट्रेनिंग दिया जा रहा है और हम लोग तो उठा ले, पर इतना मोटा आदमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना मोटा आदमी हम लोग से उठेगा नहीं भाई। और इसके उठाने के लिए मजबूत 2 आदमी मजबूत होना चाहिए, जो मतलब जिसको चोट लगा है उससे हेवी होना चाहिए 2 आदमी, क्योंकि इस पे हाथ पे ज्यादा जोर पड़ता है। और इस तरह से उठा करके उसको ले जाया जाता है। और ये 3 हैंड सीटर है जो सर हम लोग को बता रहे कि इस तरह से 3 हैंड सीटर को पकड़ना होता है। इसको पकड़ने का एक तरीका होता है, वरना वो छूट जाएगा। इसलिए इसको पकड़ने का एक तरीका होता है। अगर उस तरीके से नहीं पकड़िएगा तो वो छूट जाएगा और छूटने के बाद वो गिर जाएगा तो वो थोड़ा और डैमेज हो जाएगा। इस तरह से उठाना होता है लोगों को। तो आप लोगों को मालूम चल गया, तीनों ट्रेनिंग देख लिया आप लोग। इमरजेंसी में आप लोगों को कभी जरूरत पड़े तो आप लोग कर सकते हैं, किस तरह से पकड़ना होता है, किस तरह से ले जाना होता है। तो हम लोग का पहला ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा ट्रेनिंग के लिए हम लोग तैयार है। अब हम लोग का छोटा छोटा ग्रुप बनेगा और हम लोग दूसरी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है। तो हम लोग दूसरी ट्रेनिंग के लिए तैयार है। हम लोग का दूसरा ट्रेनिंग हो गया शुरू और हम लोग का दूसरा ट्रेनिंग शुरू हुआ है। अलग अलग ग्रुप में दिया जाएगा कि इस ग्रुप को ये करना है, इस ग्रुप को ये करना है। और हम लोग का ये इंस्टीट्यूट है, राबिया इंस्टीट्यूट जमशेदपुर है। चलिए फिर आपको दिखाते हैं हम लोग का दूसरा ट्रेनिंग शुरू हो गया है, क्या क्या होता है दूसरी ट्रेनिंग। और हम लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं। हम लोग का ग्रुप ये है और हम लोग का अब दूसरा ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है। सब ग्रुप को अलग अलग ट्रेनिंग दिया जाएगा हम लोगों को। और ये फायर का इक्विपमेंट है, इसको ब्रांच बोलते हैं। इसमें अलग अलग तरह का ब्रांच होता है। तो हम लोगों को सेफ्टी बेल्ट का ट्रेनिंग दिया गया है और फायर हाउस का ट्रेनिंग दिया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सेफ्टी बेल्ट कैसे पहना जाता है और फायर हाउस को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे खिराया जाता है। और सर हम लोगों के सामने खड़े हैं कि कोई इधर उधर ना करे। और सेफ्टी बेल्ट पहनने का मेन तरीका होता है कि 30 सेकंड के अंदर में सेफ्टी बेल्ट पहनना होता है, लेकिन अभी ट्रेनिंग दिया जाए इसकी वजह से किया जा रहा है। और इसको बोलते हैं बी सेट बोलते हैं। ये पानी के अंदर जाने में काम आता है। ये दूसरे ग्रुप को दिया गया है। और तीसरा ग्रुप ये भी सेफ्टी बेल्ट का ट्रेनिंग कर रहा है। ये चौथा ग्रुप है और ये लोग भी पहले सेफ्टी बेल्ट का ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर फायर हाउस का ट्रेनिंग करेंगे, फिर बी सेट का ट्रेनिंग करेंगे। बारी बारी करके हम लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा। पहले सेफ्टी बेल्ट का मिल रहा है, फिर फायर हाउस का मिलेगा, फिर हम लोगों को बी सेट का ट्रेनिंग मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, सभी ट्रेनिंग आपको दिखाएंगे। आपको भी जरूरत पड़ी ये ट्रेनिंग काम आ सकती है। तो आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आपको ये बताएंगे सेफ्टी बेल्ट में किस तरह का क्या नाम होता है। तो वो है लॉक है, हुक लॉक। ये हो गया लेन यार्ड, पूरा से बोलते हैं लेन यार्ड। ये है शॉक एब्जॉर्बर। ये जो प्लास्टिक के बोलते हैं बाइंडिंग। ये उसका आई होल, ये देखो आई होल, डी रिंग बोलते हैं इसको, डी होल या आई रोल। ठीक है, डी साइकिल में हो गया। और इसका अंदर रहता है 1.8 मीटर रहता है। ये जो है कौन सा 1.8 मीटर कंपनी नहीं, ये बाइंडिंग किया हुआ है। वो इसलिए है कि गिरने के वक्त जो गिरेगा ना, झटका लगेगा ना तो इससे कम हो जाएगा। ये खुल के निकलता है 1.8 मीटर निकलता है, 6 फीट तक। फिर तुम लटका रहेगा और ये एक बार काम आएगा फिर उसके बाद। इसलिए लगता है कि ना रस्सी कटे नहीं। हाँ, हो गया। तो इसको बी सेट बोलते हैं। ये जब काम आता है जब आग उग लग जाता है और जो वहाँ पे जहरीली गैस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये ऑक्सीजन का काम करता है। इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। जब आग में कोई फंसा हो तो उसको बचाने के लिए जाया जाता है, तो उस वक्त ऑक्सीजन का जरूरत होता है। और इसको फायर हाउस बोलते हैं। एक तरह का पैप होता है। इसको मोड़ने का 4-5 तरीका, ये फर्स्ट तरीका आपको बता रहे हैं कि कैसे मोड़ना होता है। हम लोग का ट्रेनिंग चल ही रहा था कि जब तक दूसरे क्लास का HBSC वाले का छुट्टी हो गया। और ये राबिया इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर जमशेदपुर में सबसे ज्यादा बच्चा इसी में आते हैं। जो भी सेफ्टी फायर जो भी HBSC का बच्चा होता है सबसे ज्यादा इसी में आता है बच्चा। तो अब हमारी बारी आ गई सेफ्टी बेल्ट पहनने की। वैसे भी पहले भी पहन चुका हूँ, लेकिन पहन लेता हूँ। फिर भी अगर सर के सामने नहीं पहने तो फिर मार खाना पड़ जाएगा या फिर उस पीछे का जो भी है बताना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि पहन लो। जब तक मैं सेफ्टी बेल्ट पहन रहा हूँ, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे। तो मैं हो गया हूँ पहन करके आप तैयार। और ये फायर हाउस मोड़ने का दूसरा तरीका होता है। और इसको कांधे पर उठा करके सामने जोर से फेंकना होता है, क्योंकि फेंकने से ही फैल जाता है जल्दी से। और इसको उठा करके पानी के जो जहाँ से पानी निकलता है वहाँ इसको फंसा करके पानी सामने फेंका जाएगा जहाँ पे आग लगा हो। और ऐसे फेंका जाता है इसको इस तरह से। और ये तीसरा तरीका होता है जो जिसको डू नॉट बोलते हैं हम लोग। इसको देखिए किस तरह से मोड़ा जाता है इसको।
इस तरह से मोड़ करके इसको ऐसे उठाना होता है, उठा करके गाड़ी के अंदर या जहाँ पे रखना होता है इसको ऐसे रखा जाता है वहाँ पर। और उसके बाद तीसरा आता है ये फिगर ऑफ 8। इसको फिगर ऑफ 8 कहते हैं। इसको इस तरह से मोड़ा जाता है, इसमें कादो वादो जैसे मिट्टी पानी लगा होता है तो इसको इस तरह से मोड़ करके रखा जाता है। इसको फिगर ऑफ 8 कहते हैं हम लोग। और चौथा जो तरीका होता है ये है वो, इसका नाम है फ्रैंकी। इसको फ्रैंकी बोलते हैं हम लोग। इसको ऐसे मोड़ करके इसको फायर ट्रक में रखा जाता है। और ये होता है ब्रांच, और ये ब्रांच को लगाने का तरीका और निकालने का तरीका है। तो हमारा सारा ट्रेनिंग हो गया कंप्लीट और हमारी बारी अब भी सेट पहनने की, और हम भी सेट पहन रहे हैं। इसका इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे दिया गया है इस वीडियो में। आप तो हमारा सारा ट्रेनिंग हो गया कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले ब्लॉग में।